शहर बेंगलुरु में एक और नया यतीम खाना कायम। यतीम मुस्लिम लड़कियों के लिए बेंगलुरु के गांधीनगर शामपुर इलाके में अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के पीछे एएम ऑर्फनेज का कयाम। अयूब खान के जज्बे खिदमत खल्क को सलाम। जी हाँ दोस्तों, अयूब खान ने अपने सरफ़े खास से 4 मंजिला इमारत तामीर की है और 30 यतीम लड़कियों की तालीम, तरबियत, क़याम व ताम का बेड़ा उठाया है। इसी माह से यहाँ दाखिलों का आगाज हो रहा है। अयूब खान ने बेंगलुरु के करीब टेकल में लड़कों के लिए यतीम खाना कायम किया है। अब लड़कियों के लिए बेंगलुरु के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के पीछे नया यतीम खाना तामीर किया है। अयूब खान की इस समाजी फलाही रिफाई खिदमत के पीछे जो जज्बा कार फरमा है, उसे देखकर, उसे सुनकर हर शख्स मुतासिर होता है और इनके लिए ढेर सारी दुआएं करने लगता है। जी हाँ नाजरीन, एक यतीम का दुख दर्द, एक यतीम की परेशानी तकलीफ एक यतीम ही बेहतर जानता है। अयूब खान भी एक यतीम फर्द हैं। बचपन में जब 6 साल की उम्र थी, इनके वालिद रहलत कर गए। आपकी किफ़ालत, तालीम व तरबियत बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में हुई। यतीम खाने से निकलकर जब अयूब खान ने बाहर की दुनिया में कदम रखा, इलेक्ट्रिकल सर्विस के पेशे से वाबस्ता हुए, तिजारत में खूब तरक्की की, कामयाबी हासिल की। इसके बाद आपने अपनी कमाई का हिस्सा यतीम बच्चों पर खर्च करना शुरू किया। इत्तेफाक से अयूब खान औलाद से महरूम हैं, लेकिन अयूब खान और उनकी अहलिया ने ये अज़्म किया है कि वो अपनी दौलत यतीमों पर खर्च करेंगे। लिहाजा टेकल में लड़कों का यतीम खाना शुरू करने के बाद बेंगलुरु में लड़कियों के लिए अयूब खान ने अपने वालिदैन के नाम से यतीम खाना कायम किया है। अयूब खान की इस काबिल कद्र खिदमत की हर जानिब से सताइश की जा रही है। इस नेक काम के अंजाम देने में कई समाजी कारकुनों ने उनका साथ देने का भरोसा दिया है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इस इदारे का क्या नाम है और कब ये यतीम खाना कायम किया गया है और किसके लिए ये कायम हो रहा है? जी, मेरा नाम है अयूब खान। ये जो इदारा बनाया है हमारे अम्मी अब्बा के नाम से बनाए हैं। ये एम ऑर्फनेज है। ये एम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में चलता है। जी, ये जो है ना, ये इलाका है गांधीनगर, बेंगलुरु में गांधीनगर, अरबी अंबेडकर कॉलेज के बिल्कुल पीछे है। इस जगह जो है बैको बच्चों के लिए बनाए हैं हम। जी, तो कितने बच्चों को यहाँ पर आप कायम कर सकते हैं? फिलहाल तो 30 बच्चों की कैपेसिटी बनाए हैं हम। तो यहाँ जो बनाए हैं, खाना, पानी, पढ़ना, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम, रहने का सब कुछ इधर ही है। कब से ये शुरू हो रहा है यतीम खाना? ये इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट महीना जो है ना, जो नवंबर आता है, जब से इंशाल्लाह एडमिशन शुरू कर देंगे हम। क्या रहेगा एडमिशन्स के लिए, दाखिलों के लिए क्या शर्त रहेगी? दाखिलों के लिए 2 शर्त है। एक, बच्चों की जनरल मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट चाहिए, और एक उनका जो आधार उनका है, उनके माँ का है, जो भी है। हाँ, ये यतीम खाना जो है सिर्फ यतीमों के लिए नहीं, जो वाकई में मजबूर गरीब भी रहते हैं उनके लिए भी है। तो उनके जो सरपरस्त रहते हैं उनका आधार कार्ड और बच्चों का आधार कार्ड। क्या उम्र रहनी चाहिए लड़कियों की? लड़कियों की उम्र 6 साल से 10 साल तक का हमें ये किए हैं। 10 साल के अंदर लड़कियां यहाँ आ सकती हैं? ये किधर के भी आ सकते हैं, खाली बेंगलुरु करके नहीं, कर्नाटका के किधर भी जो भी है आ सकते हैं। क्या इंतजाम रहेगा यहाँ? इंतजाम बोला ना, खाना, पानी, रहने का, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम, सभी इंतजाम है। हुकूमत से क्या मंजूरी ली गई है इसके लिए? इसके लिए हुकूमत से बोले, मेरा ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट के अंदर जो है ना, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके लिए उसके अंडर में ही है, चला रहे हैं हम। तो ये यतीम खाना जो है एक स्कूल की तरह भी काम करेगा? हाँ, बेशक। यहाँ पर जो है टीचर्स रहेंगे, उनकी दीनी और
स्कूल की भी एजुकेशन? हाँ हाँ हाँ, दो भी, दीनी दुनियाई दो भी एजुकेशन रहेगा। दीनी दुनियाई में काना भी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, उर्दू रहेगी, सेम लाइक स्कूल जैसे ही रहेगी। तो किसी स्कूल से अटैचमेंट होगा पढ़ाई के लिए? इसको अटैचमेंट के लिए फिलहाल तो थोड़े दिन इधर ही ये करेंगे, उसके बाद किसी स्कूल से अटैच कर लेंगे, बच्चे को जाने आने का इंतजाम करके उधर पढ़ाएंगे। कैसे ख्याल है आपको कि इस तरह का एक यतीम खाना कायम होना चाहिए? ये खिदमत क्यों लगी कि ज़रूरी है? ये खिदमत बोला तो ये एक थोड़ा मेरा एक ये है, अभी बोलेंगे तो मैं खुद एक यतीम खाने में परवरिश हुई है मेरी। यतीम खाना मैं ये हसनत कॉलेज के पास जो है यतीम खाना, मेरा बचपना उधर गुजरा है। तो मैं सोचा जब अल्लाह मुझे नवाजा तो मैं चलो यतीमों की खुद खिदमत करेंगे करके ये इरादा करके कहें तो मेरा बचपना पूरा यतीम में ही गुजरा है, इस इरादे से यतीम खाना बनाया हूँ। ऐसे आप जो है यतीम खाने में आपने तालीम हासिल की, फिर आपने क्या किया आगे? उसके बाद कारोबारी में लग गया, अल्लाह कारोबारी में तरक्की दिया, अल्लाह अच्छा नवाजा है, तो वो पैसा जो भूखे हैं उनके लिए कुछ खर्च करेंगे, जो पेट भरा है उसके लिए करना मुनासिब नहीं समझ के ये इरादा करके ये यतीम खाना हम बना दिए। तो आपके अम्मी अब्बा क्या थे? और नहीं, हमारे अब्बा तो 6 साल की उम्र में मेरा इंतकाल हो गया, आपके फ्रूट वालिद मर्चेंट जी वालिद साहब का 6 साल के, जब मैं यतीम खाने में चला गया हजूर के, तो जब 12 साल के बाद मैं निकल गया, हालत बहुत ख़राब थे, इस वजह से कारोबारी में हमें उतर गए हैं। तो अल्लाह ऐसा कारोबारी में तरक्की बहुत दिया है, बहुत, जिससे जितना शुक्रिया अदा करे थे भी कम है। कैसे लगा कि आपको कारोबार करना है और कैसे आपको साथ मिला उस वक्त, उस टाइम पे कौन मदद की है आपकी? इसमें सबसे बड़ा हमारे अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, बेशक अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी दुआ से हमारी मेहनत से अल्लाह कामयाबी दिया इसमें। वो इरादे से पहले तो टेकल में एक मर्द बच्चों का यतीम खाना बनाया हूँ, तो फिर सोचा ये एक लिया प्रॉपर्टी, चलो क्या करते हैं हम, ये एक भाई को बच्चे के यतीम खाना बना दिया। तो यहाँ पर जो है लड़कियों को आप रखेंगे, यतीम लड़कियों को यहाँ पर आप क़याम करेंगे, एक बड़ी खिदमत है बेशक। यकीनन जो इंसानियत की एक बड़ी खिदमत है, बेशक। इसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे, जी बेशक और बेशक खासतौर पर बेंगलुरु शहर में। जी बेशक। तो इसके लिए इंशाल्लाह ईमानदारी से अच्छी उनकी हिफाजत सब करके, इसी तरह जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों के खिदमत करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरे करते हैं, उसी तरह इनके यतीमों के भी करने का इरादा है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा और फिर यहाँ पर यतीम खाना कायम किया? जी बेशक। यतीम खाने के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी? हाँ हाँ, जो मैं इरादा कर रहा था सेम ऐसा ही मिले, जैसे अंदर से डुप्लेक्स सीढ़ी रहना, ये रहना हिफाजत के लिए, वैसे ही नियत जैसा करे वैसे ही मिले। कितने मंजिला इमारत है यहाँ पर? ये 4 है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है जी। तो यहाँ पर किचन भी है, स्टोर रूम भी है जी, और स्टडी रूम भी है, सब हर चीज़ यहाँ पर सब कुछ पूरी सहूलत देख के बनाए हम जी। तो इसमें किसका साथ रहा है? किसी से मदद ली गई है? हाँ हाँ, क्या किसी इदारे से मदद ली गई है? नहीं 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 नहीं, मेरा खास पैसा लगा है, ये किसी की मदद इसका नहीं। हाँ, मैन पावर फ्रेंड सर्कल थोड़ा ये करे हैं, जितना पैसे के हद तक है, किसी का ना चंदे का ना दान का ना किसी का भी, ये मेरा खुद का पैसा है। अब आपने कायम किया है, इसे चलाने के लिए मदद की ज़रूरत होगी, तो क्या आप दूसरों से मदद लेंगे, माली मदद लेंगे इस यतीम खाने को चलाने के लिए, या अपने पैसे से ही इसे कायम रखेंगे? नहीं, अल्लाह फजल मेरा बिजनेस अच्छा है और मेरे प्रॉपर्टी से रेंट्स आते हैं, उसी में चलाने का इरादा है हमारा। तो आपके फर्जंद हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आप ये बात पूछे तो मैं खुली बात बोलता हूँ, हम इरादा करें, हमारे को है ना औलियाद नहीं है हकीकत में, इस वजह से मैं और हमारी बीवी बैठे मशवरा करें, हमारी दौलत जती भी है क्या करेंगे, ऐसा एक यतीम खाना कायम करेंगे, चलो करके वो ऐसा हमारा, ये जितने भी यतीम बच्चे हैं मेरी औलियत जैसे हैं। तो यानी कि जो बच्चे आएंगे वो आप अपनी औलाद, उन्हें अपनी औलाद समझकर उनकी तरबियत करेंगे? हाँ उनकी बेशक हिफाजत बेशक करेंगे? बेशक बेशक वही करेंगे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खुशी होती होंगी आपको इस काम में कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि हाँ, आप दूसरों की मदद कर सकें। बेशक बेशक जी, उसका बोल रहा हूँ ना कितना शुक्रिया अदा करे थे कम है, जो नियत कर रहा था ऐसा कुछ करने का, अल्लाह उसमें कामयाबी करे।
दूसरों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? काफी लोग जो है अमीर हैं, नहीं बेशक दौलतमंद हैं। सही सही बात है। ऐसा है ना, कहीं गरीबी मजबूरी है, हर कोई ऐसा सोचेगा ना, तो मुस्लिम आज जो ठोकरें खा रहे हैं, यतीम गरीब ये जो करे ना, ऐसा हर कोई सोच के ऐसा कुछ करे तो हमारी कौम बहुत आगे निकलेगी। मेन हमारी कौम एजुकेशन में बहुत पीछे है। सिर्फ देखो किधर भी देखो गली में गांजा सप्लाई, ये सप्लाई हमारे ही एरिया में चल रहा, मुस्लिम एरिया में कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं। उनको ऐसा कुछ एजुकेशन का ऐसा कुछ तालीम ऐसा कुछ दिया तो वो भी है ना, अच्छे बुरे की पहचान होगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा है तो हर कोई एरिया में इदारे में अंजुमन रहते हैं, कमेटीज रहते हैं, ऐसा सब सोच के ऐसा कुछ करेंगे ना, इंशाल्लाह हमारे कौम आगे। अभी जहाँ भी देखो मुस्लिम को एक जो एक नेगेटिव इसमें देख रहे हैं ना, क्यों देख रहे हैं बोला, हमारे एजुकेशन इसमें हम सब आगे नहीं, इस वजह से ही देख रहे हैं। जब पढ़ लिख के कुछ उसको दुनियाई माहौल ये मालूम पड़ गया ना, तो हर कोई वो आगे बढ़ता ही रहेगा। उन्हें आगे बढ़े, उन्हें 10 को लेके आगे बढ़े, 10 आगे 100 को लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारी कौम को यही मैसेज देना चाहता हूँ और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जी अयूब साहब, बहुत अच्छी बातें आपने कही यहाँ पर, और आपकी खुद की मिसाल आपने पेश की है। बेशक आप अपनी मिसाल आप हैं और दूसरों के लिए भी आप जो है रास्ता दिखाएं। जी बेशक। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरा जो टेकल का यतीम खाना है, कहीं भी रहो, उधर मर्द बच्चों का है, कोई भी एरिया के जो कमेटीज रहते हैं, मस्जिद के जिम्मेदार रहते हैं, ये सब रहते हैं, वो सब सुन के है ना, केस भी रहे तो एक बच्चा भी वो एडमिशन को उधर दाखिला कर दिया तो अच्छा पढ़ के निकले तो हमारी भी दुनिया और आखिरत अच्छी होगी, उनकी भी अच्छी हो जाएगी। एक बच्चे के दिल से जो दुआ निकलते हैं ना, उसमें उनकी हर कोई कोशिश करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने आपसे 2 बड़े काम लिए, एक टेकल में लड़कों के लिए आपने यतीम खाना कायम किया जी है, और दूसरा यहाँ पर बेंगलुरु के शामपुर में जो है लड़कियों के लिए जी यतीम खाना। जी 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 शुक्रिया। खिदमत अयूब साहब ने एक कदम उठाया है, यतीम बच्चियों के लिए यतीम खाना उन्होंने कायम किया है। कितनी ज़रूरत थी इस खिदमत की? बहुत ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ माशाल्लाह, हमारे अयूब साहब यहाँ जो शामपुर इलाका है हमारा, ये सर्वज्ञ नगर असेंबली आता है, यहाँ हम ना जो इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने का जो मैं वो बात करने को था, हमारी कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्फनेजेस ही, ओल्ड एज होम्स ही, बाद डिस्ट्रीब्यूट सेंटर्स रहती हैं, ये पूरा हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यतीम खाने बनाना, हमें भाई को बच्चाएंगे, मर्द बच्चाएंगे होंगे, बेहतरीन एजुकेशन देना, तो एक बहुत उम्दा बेहतरीन काम मैं हमारे अयूब साहब को इसके बारे में मुबारकबादी देता हूँ इंशाल्लाह। और हमें इंशाल्लाह इनके साथ ये काम में जुड़को हमें मिलकर काम करती इंशाल्लाह। तो क्या एक मशवरा आप यहाँ पर देना चाहेंगे कि इसे कामयाब बनाएं? इंशाल्लाह हमें मैं मशवरा क्या देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह इसमें बच्चों को हमें इनके फ्यूचर के ऊपर हमें मेहनत पड़ेंगे, इनके एजुकेशन के ऊपर हम लोग मेहनत पड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे यहाँ पढ़ को यहाँ से कामयाब होकर निकलना, सिर्फ हमें एक पढ़ा डाले, एक 10वीं तक पढ़ा डाले छोड़ डाले, ऐसा नहीं। बच्चा को यहाँ से उनके करियर्स बनना, अच्छा पढ़ने के बच्चे ही, काबिल के बच्चे ही, वही काबिलियत के बच्चे ही, ऐसे बच्चों को चुन को हमें उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती, गवर्नमेंट के नौकरियां रहती, ऑफिसर बनाना, कौम को उन्हों सुबह का दिन रिटर्न देना, हमारी जो मुल्क को वापस देना। उन्हों ऐसा पढ़ डाले चले गए ये नहीं, एक बेहतरीन बच्चा अच्छा पढ़ रहे तो वो बच्चों को हमें उनके ऊपर उनको आइडेंटिफाई कर को, वो बच्चों को हमें और भी उनको कोचिंग वगैरह दे को, डॉक्टर बनाओ, लायर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो भी है उनको जो पसंद है, स्पोर्ट्स करती कि वो जो भी हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क को और भी तरक्की पहुंचे तरीका हमें क्या क्या कर सकती है वो बच्चों को हमें करना। ये मैं एडवाइस हमारे अयूब भाई को मैं देना चाहता हूँ। ये 1 दिन 2 दिन में तो नहीं होता इंशाल्लाह। आज हमें स्टार्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये चंद एक्सपीरियंस के साथ ये करते करते एक आइडिया मिलता है, इसके साथ हमें बेहतरीन काम कर सकती हैं। जो ये स्टेप ले को ही तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्टेप है। और भी हमारे अयूब भाई के जैसे साथियां और इसमें आगे बढ़ो को इसके ऊपर फिक्र करो। अलग अलग समंदर है सोशल वर्क,
इसमें रोडाम फुइस वादम्यांग को हमना डिस्ट्रिक्ट सेंटर होना, आर्फनेजेस होना, यतीम खाने होना, बाद रिहाब होना बहुत जरूरी है। रिहाब का तो आज बहुत इम्पोर्टेंट है काम। काम यहाँ पर होने नेक काम होने अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहसिन कमाल है, मैं आईकेयर फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बड़ी सोच है हमारे अयूब भाई को, अल्लाह कामयाब करें दे। ऐसे ही मौके बार बार आदमियों को नहीं मिलते बोलने के, ताकि इस मौके के अंदर हमें बोल रही कि देखो अब ये काको मकाम एक ऐसा मकाम है कि यतीम बेवा हती, यतीम हती, बेसहारा हती, एक सहारा मिल रहा है बच्चों को आको रहने का। कई तो कई इदारे में है, हमें देखते हैं बाहर के इदारे भी कंपेयर करें तो भी क्या है, वहाँ अलग अलग मिजाज आता है। इस मिजाज को सोच को एक यूनिटी बन को काम करना है हमें। पूरे एक इत्तेहाद एक ताकत है, एक ताकत के अंदर है तो पूरे जुड़ को काम करे तो काम बनता है। अब रहमान वली जो काम कर रही हैं, दिखा रही हैं यूट्यूब में सभी, एक ऐसी ताकत ले लेकर रही उन्होंने, ये एक जगह में पूरे मकाम बना रही उन्होंने, एक मंजिल बना रही है ताकि सब पे जुड़ को एक एजुकेशन सेंटर बना रही। ऐसे आगे बढ़ाना है हमारा सोच। रियाज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह अयूब भाई का जो पहला यतीम खाना है, तो सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात क्या कर, तो हमारा अयूब भाई बेहतरीन प्लान करके जो चीज की जरूरत थी जो बैकू बच्चे के लिए, बहुत सारे लोग आप लोगों को पता है अलग अलग तरीके से खोले, तो मुसलमानों के लिए जो चीज की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह अयूब भाई आज वो काम किए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह हमें सारे लोग जुड़कर अयूब भाई के साथ खड़ती, इंशाल्लाह इस चीज को और भी आगे लेकर जाती। और इसी तहत मैं अयूब भाई का मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जिस कौम को जरूरत थी वो काम अयूब भाई किए। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अमीर जान है और ये जो इदारा जो है अब जो कायम होकर है लड़कियों का इदारा, और ये ऑर्फनेज है, और ये अयूब जो है ना उनके सरपरस्ती में चल रहा है। इंशाअल्लाह ये इदारा और हमारी कौम के लिए जो है बैको बच्चों का जो इदारा मुसलसिल होना ही है। और यहाँ से जो है इंशाअल्लाह ये अब एक जो है ये ऑर्फनेज भी है टाइकल में, और वहाँ अब एक जो है फिर ओल्ड एज होम भी है वहाँ, इंशाअल्लाह वहाँ भी काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर जो है अयूब के साथ मिलकर जो है काम करेंगे इंशाअल्लाह, और हम हर हमेशा उनके साथ में रहेंगे। इधर जो है जो यतीम खाना जो खोला है बहुत खुशी की बात है। अल्लाह पहले उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनको ताकत दे, ये बात की बहुत हमना खुशी है। जिन हजरत की भी ज़रूरत है यहाँ पर आकर राबिता करें, और दूसरा जो है इंशाअल्लाह हमें भी साथ देंगे मोहल्ले से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अशफाक अहमद है। हमारी भी अयूब भाई की जो है दोस्ती तकरीबन 35 से 40 साल की दोस्ती। हालांकि अयूब भाई का जो काम जो पेशा है एक मोटर वेंडिंग का पेशा, इन्हों ये पेशे के अंदर रहकर जो रोजी आती है वो रोजी कमा कर सारा इनकी रोजी का सरमाया जो है ये जो है गरीबों की इमदाद में मदद करने में, ये यतीम खानों के अंदर टेकल में एक यतीम खाना बनाकर ही, और यहाँ भी जो है ये शामपुर में जो है ना, शामपुर में भी एक बेहतरीन एक बिल्डिंग खरीद को अपने पैसों से लेकर जो है ये गरीब बैको बच्चों के लिए एक अदारा बनाकर ही आज मीटिंग थी, हमने सब साथियों को बुलाए थे। अयूब भाई आको, अयूब भाई को पहले बहुत हमें मुबारकबादी देती, पूरे तकरीबन हम एक 10-15 साथियां मिलकर जो है अयूब भाई को हमें पूरा साथ देती। जब कभी भी अयूब भाई को हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हमें भी अयूब भाई के साथ रहेंगे, खिदमत करेंगे। मेरी गुजारिश हर एक से कि जो है छोटी रोजी में अयूब भाई जब अता कर सक रही तो अल्हम्दुलिल्लाह आज साहिब है इसे अल्लाह ताला बहुत लोगों को माल देकर है, उन्होंने भी जो है ऐसे कामों के अंदर जो है जरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उम्मत का जो है एक भला कर सकती। मेरी सबसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अफजल खान हूँ, भारत समाज सेवक फाउंडेशन से। 1030 पर 7 दिन से हमारा लगातार बेंगलोर 45 में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। माशाल्लाह जो भी हमारे बड़े भाई अयूब भाई, इनसे हमें सीखें। उनसे मैं बहुत छोटा हूँ मगर इनके ऊपर मैं बहुत ख्याल रखता था, ये वेलफेयर कैसा करना, हिंदू रहते, मुसलमान रहते, क्रिश्चियन रहते, माशाल्लाह इनकी ऐसी वेलफेयर है पूछो मत। उनसे मैं बहुत सीखा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई साहब को
आकर मैं सपोर्टिंग दूं, क्योंकि 45 में हमारा सर्वे बहुत अच्छा है, कौन सा किधर क्या है कैसा है पूरा हम ना समझ में आ रही बात। ये बहुत जरूरत थी जो हमारे भाई साहब उठाई, माशाल्लाह इनका हमें ये इदारे को बहुत अच्छा आगे लेके पहुंच